जी हाँ दोस्तों, आज पढ़ने वाले फिर से रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि दोस्तों पिछले क्लास में हम आपको करा चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम का एक क्लास, जिसमें पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ कैसे निकाले जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम की शेषफल परिमेय। आज दोस्तों उससे आगे हम लोग करने वाले एसएससी जीडी के स्पेशल दोस्तों प्रीवियस ईयर सवालों के साथ, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कराने वाला हूं। कोई भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आप ऐसे सवाल चुटकी में बना सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, यानी कि हम आज क्लास 2 रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। और चलिए दोस्तों क्लास को शुरू कर। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों ये रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 1, यानी कि पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बच चुका था टाइप 1 के, वही दोस्तों टाइप 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उसके बाद टाइप 2 कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे टाइप 2 का सवाल। आज ही दोस्तों पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिमाइंडर थ्योरम का। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 है, n एक संख्या है जिसे जब 77 से विभाजित किया जाता है तो दोस्तों शेषफल 30 बचता है और भागफल 11 बचता है। तो n का मान बतावे। और एसएससी जीडी का सभी सवाल दोस्तों है स्पेशल। आइए समझते हैं दोस्तों, कल की क्लास में हम इस तरीके से बता चुके थे, इसी कॉन्सेप्ट पर हम बनाने वाले हैं। n एक कोई संख्या, अगर इसको हमने 77 से भाग दिए n में, तो दोस्तों शेषफल बचता है 30 और भागफल बचता है 11। इतना दोस्तों सभी को क्लियर होगा। यानी कि दोस्तों ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं भागफल। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? भागफल। और ये जो नंबर होते हैं इसे हम कहते हैं भाज्य। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे दोस्त कहते हैं भाजक। और जो नीचे में संख्या बचते हैं उसे हम कहते हैं शेषफल। यानी कि जिससे भाग देते हैं, यानी कि कोई n संख्या को 77 से भाग देते हैं तो भागफल 11 और शेषफल 30। लेकिन यहाँ कौन सी संख्या होगी जो ऑप्शन में दिया गया। तो ऐसे सवाल बनाने का दोस्तों तरीका क्या है, यहाँ दोस्तों निकालना है n की मान, यानी कि भाज्य बताना है। तो दोस्तों हम कल बता चुके हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी की दोस्तों कॉन्सेप्ट पर हम ऐसे सवाल उड़ा सकते हैं। इसी फार्मूला पर, इस फार्मूला को आपको याद रखना ही पड़ेगा। यानी कि दोस्तों भाज्य हमको पता नहीं कि n का मान, यानी कि n हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर, अब भाजक है 77 गुना भागफल है। देखिए दोस्तों ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि भागफल है 11 और शेष है 30। अब चुटकी में आंसर आ गया। यानी कि 77 गुना 11 करेंगे दोस्तों तो 7 और 7 4 7 7 14 7 1 887 और प्लस का 30। यानी कि देखिए दोस्तों 7 4 3 7 और 8, यानी कि 877 दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट पर आप बना लीजिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सेम उसी तरीके का सवाल है टाइप 1 का, जो कि इस तरीके से सवाल है दोस्तों। आइए इस सवाल को बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, जब एक संख्या को 14 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 बचता है, लेकिन जब उसी संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो इस सवाल को दोस्तों बनाइए किस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम किसी संख्या को, यानी कि कोई संख्या n है और इस संख्या को अगर हम 14 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है, यानी कि शेषफल क्या बचेगा 8। शेषफल बचता है 8 दोस्त, यानी कि नीचे वाले संख्या ही शेषफल होता है। लेकिन जब उसी संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, यानी कि इसी संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। यानी कि दोस्तों आंसर कितना शेषफल बचेगा, अब शेषफल बचेगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है दोस्तों। पूरा सिंपल सवाल था दोस्तों, लेकिन ये भी सवाल पूछे गए एसएससी जीडी का। अब चलते कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। तो आइए दोस्तों कुछ टाइप 1 सवाल पर चलने से पहले, बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। इसी कॉन्सेप्ट पर टाइप 2 का सवाल आप बना सकते हैं दोस्तों। यानी कि कॉन्सेप्ट 2
यानी कि टाइप 2 का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कोई n संख्या है दोस्तों, अच्छे से समझिए, बहुत ही मस्त सवाल है यहाँ इसी से बनता है दोस्तों। यानी कोई संख्या को अगर डिवाइड करते हैं, यानी कि डी, यानी कोई भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो दोस्तों इधर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा? रिमाइंडर। यानी अगर कोई संख्या को डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता है। अगर इसी रिमाइंडर को दूसरे संख्या से डिवाइड करते तब रिमाइंडर कितना बचेगा? यानी कि D1, इसका मान लेंगे D1। एक और दोस्तों समझते हैं, यानी कि अगर कोई संख्या को n से फिर से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचता फिर से r, लेकिन यहां अगर हम 2n कर देते हैं तो r भी 2r हो जाएगा और D1 यहां पर फिर से ले लेंगे। यानी कि किसी भी संख्या को d से भाग देते हैं तो रिमाइंडर r, यानी कि दूसरे अगर उसी रिमाइंडर को दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा? दूसरे संख्या को हम D1 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या मानेंगे? D1। एक और आगे चलते हैं, यानी कि अगर संख्या n को किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता r, उसके इसी संख्या को फिर से दोस्तों डिवाइड करते हैं यानी D1 से, तब क्या रिमाइंडर है? लेकिन इसी में अगर पूछा n हो जाएगा 2n, और तो जो संख्या यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ भी रिमाइंडर भी 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में आपको किसी भी संख्या को फिर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचता है, फिर इस रिमाइंडर को दूसरे संख्या से भाग देता है, अब शेषफल क्या बचेगा? यानी कि अगर यहीं पर कोई संख्या स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ भी रिमाइंडर भी यानी शेषफल भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर हम दोस्तों सवाल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वो भी टाइप 2। जिस तरीके से भी कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको बता चुका, उसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है, जो पढ़िए इस सवाल को क्या कहता है। दोस्तों n एक संख्या जिसे 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 बचता है। जब 2n को 57 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा? यानी कि रिमाइंडर क्या, आप बताइए। यानी कि दोस्तों हम समझते हैं कोई n है, अगर इसको हम 57 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर दोस्तों, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 45, यानी कि यहाँ रिमाइंडर होता है 45। लेकिन जब 2n को 57 से भाग देते हैं तब शेषफल, यानी कि n को कर देते हैं 2n, और यहाँ भी दोस्तों 2 हो जाएगा। यानी कि अब इसको हम 57 से भाग देंगे, यानी कि 2n को 57 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या बचेगा? यानी कि ये भी 2n हो जाएगा, यानी कि 90 और 57 से भाग दीजिए। तो दोस्तों 57 से अगर भाग देते हैं यानी कि एक बार में जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा आपका 33, जो कि यही आंसर हो जाता है। देखिए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता। अभी दोस्तों हम बताए थे अगर n को यानी किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है, अगर इसी को 2n कर दिया जाए तो रिमाइंडर भी 2 हो जाएगा और d1 से भाग दे दीजिए, यानी कि फिर से 57 से यहाँ भाग दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए क्या कहता है। n एक संख्या जिसे 225 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 70 बचता। जब n को वर्ग को 15 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या बचेगा? आइए समझते हैं दोस्तों, सिंपल सवाल है। यानी कि अगर n को 225 से आप भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 70, यानी कि शेषफल 70 बचता। लेकिन n को वर्ग करने पर, यानी इस n को अगर वर्ग कर देते हैं तो 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? यानी कि अगर n को स्क्वायर कर देते हैं रिमाइंडर भी हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको कहता है अब 15 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा? अब दोस्तों 70 को करिए स्क्वायर, यानी कि होता है 49, यानी कि 4900। अब इसको आप 15 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर क्या है? चलिए भाग दे देते हैं 15 से। दोस्तों 15 का रूल भी कहता है, चलिए भाग ही दे देते हैं, ठीक है ना। यानी कि 15 × 3 45 बचता है 4 0। अब दोस्तों 15 दूना 30 बचता है 10 1 और। अब दोस्तों देखिए 15
सत्य 15 छक्का 90 कर दीजिए, यानी कि 90 माइनस आ जाए कितना, शेषफल दोस्तों कितना आया 10, जो कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 10, शेषफल 10 बचता है। देखिए दोस्तों n एक संख्या को 225 से भाग दिया, रिमाइंडर 17 आया शेषफल। जब n को वर्ग कर देते हैं दोस्तों, अभी ही बताए हैं, अगर n को वर्ग करेंगे तो रिमाइंडर भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर को भी वर्ग करेंगे कि बराबर में दोनों वैल्यू समान करना पड़ता है। जब n को वर्ग किया जाता है तब 15 से विभाजित किया जाएगा, तो शेषफल यानी कि वर्ग करने के बाद 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है रिमाइंडर 10। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल करने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यानी कि अगर इस तरीके से सवाल आपको पूछा गया, यानी a की पावर n, ठीक है दोस्तों, जोड़ b की पावर n, ठीक है दोस्तों। अगर b की पावर n है, यानी कि ये घात पावर समवी संख्या दोस्तों हो सकता है, और दोस्तों विषम भी हो सकता है, ठीक ना। पावर यानी कि इवन भी हो सकता है और ऑड भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर n, इस फॉर्मेट में सम संख्या का वैल्यू आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। लेकिन दोस्तों क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट खोल सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला बना सकते हैं? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला नहीं, फॉर्मेट नहीं बनता। इसलिए दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर n सम संख्या में नहीं होगा, इसलिए कटिस कर दीजिए, ठीक है। सम संख्या में होबे नहीं करेगा, तो इस पर दोस्तों आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। अगर विषम में पूछा जाए ऑड में, तो दोस्तों यहां से देखा जा सकता है कि आप a की क्यू माइनस b की क्यू हो जाएगा, सॉरी प्लस, यहां देखिए a का क्यू और b का क्यू यहां से बन जाता, और इसका फॉर्मूला भी होता है दोस्तों a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। यानी कि दोस्तों अगर a की पावर n प्लस b की पावर n विषम होगा पावर, तो दोस्तों इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं a का क्यू प्लस b का क्यू, ठीक है। यानी कि a प्लस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि इसका फॉर्मेट ये बनेगा, यानी कि a प्लस बी लिख सकते हैं ऑड पर a प्लस का b, ठीक है दोस्तों। क्या a प्लस का b ही लिखेंगे। अब चलते एक और, जब a की पावर n माइनस b की पावर n होगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों एक इवन देखने को मिलेगा, एक ऑड देखने को मिलेगा, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। तो दोस्तों सम संख्या में देखा जाए तो दोस्तों क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दोस्तों इसका क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस का b और a माइनस का b, ठीक है दोस्तों। अब ऑड में देखा जाए तो इस तरीके से फॉर्मेट मिलेगा a का क्यू माइनस b का क्यू, यानी इसका भी होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b, सॉरी ए बी, ठीक है ना। यानी कि जब a की पावर n माइनस b की पावर n होगा, अगर पावर सम संख्या होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसका फॉर्मेट बनता है a प्लस बी a माइनस बी। इस फॉर्मेट में आप आंसर दे सकते हैं। अगर इसी में अगर ऑड हो, विषम संख्या दिया गया होगा, तब a का क्यू माइनस b का क्यू, और इसका फॉर्मेट बनता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी कि जब विषम संख्या होगा तब a की पावर n माइनस b की पावर n में आप a माइनस b ले सकते, इस पर आप क्वेश्चन डील कर सकते। अब चलिए दोस्तों इसी के आधार आपको एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 पर चलते। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37, यानी कि दोस्तों अगर इस फॉर्मेट दिया गया, यानी a की पावर n और b की पावर n, लेकिन देखिए दोस्तों ये जो संख्या क्या है, विषम संख्या, पावर विषम है, यानी कि दोस्तों क्या पावर विषम दिया गया दोनों में, ठीक ना। यानी कि अगर इस तरीके से अगर पावर विषम होगा तो a प्लस बी हम लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि 29 प्लस का 17, जो आंसर 9 7 16 2 3 1 4, यानी कि
46 आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी किससे ये विभाजित है, सवाल पूछेगा तो आप कह सकते हैं 46 से विभाजित है, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को बनाइए, यानी कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को पूरी तरह विभाजित है, यानी किससे विभाजित है। ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्या लिखा है, ए की पावर एन बी की पावर है, यानी कि प्लस वाला है। लेकिन दोस्तों एक तो दोस्तों क्या है, सम संख्या है ये, और एक विषम संख्या, यानी कि पावर तो बराबर करना पड़ेगा ना दोस्तों। चलिए पावर को बराबर कर लेते हैं, यानी कि इसको हम 3 की पावर 41 लिख सकते हैं प्लस, यानी 7 की पावर दोस्तों क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 की पावर 41, यानी कि 41 दूना 82 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यह 3 की पावर 41 प्लस 7 के स्क्वायर 49 की पावर 41। अब देखिए दोस्तों पावर दोनों का बराबर हो गया, यानी कि दोस्तों पावर जो है विषम संख्या देखने को मिल रहा है, विषम संख्या दोनों 41 41, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां देखिए, अगर ए की पावर n और बी की पावर n होगा, लेकिन विषम संख्या होगा तो ए प्लस बी ले सकते हैं, यानी कि ए प्लस का बी, तो ए का मान 3 है और बी का मान 49 है, और आंसर आ जाता है 52, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो आपको पावर बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करते इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को करिए, क्या कहता है, 23 की पावर 10 माइनस 1024 के पूरी तरह विभाजित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पर नहीं है, तो दोस्तों यहाँ नहीं दिया गया, तो कौन इसमें से नहीं होगा इसको समझते हैं। यानी कि दोस्तों अगर इसको बनाते हैं हम लोग, 23 की पावर 10 में, यानी कि आप 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 10 1024 ही होता है। यानी कि देखिए ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, और लेकिन पावर दिया गया है सम संख्या, पावर दिया गया सम संख्या ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस फॉर्मेट में नंबर रखिए, आंसर आ जाएगा ए 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, इसका 25 आ जाएगा, और ए का मान 23 और माइनस है तो -2 यानी कि 21। अब देखिए दोस्तों ये 25 का अगर हम गुना लिखते हैं, यानी कि 5 गुना 5, अब 21 को लिखते हैं तो 7 गुना 3, यानी कि जो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या 25 से भी कट जाएगी, जो संख्या 7 से कट जाएगी वो 21 से भी और 3 से भी कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कौन पूरी तरह विभाजित ही नहीं है, तो देखा जाए दोस्तों 5 भी है, ये भी दोस्तों 5 भी है, 3 भी है दोस्तों जो कि 21 को काट देगा, अब 7 भी दोस्तों 21 को तोड़ देगा। अब देखिए दोस्तों ये जो 4 है, जो कि इस सभी नंबर को 4 जो है नहीं काट सकती, यानी कि इसका जो आंसर होगा 4 हो जाएगा, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 जो है इन सभी नंबर को नहीं काट पाती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, सभी दोस्तों पूछेंगे एसएससी जीडी का सवाल, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को क्रमशः 4 तथा 5 से भाग देने पर शेष 1 तथा 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग देने पर तो शेषफल क्या प्राप्त होगा इसको बताना। तो दोस्तों ऐसे सवाल इस फॉर्मेट में आप लोग बनाइएगा, चलिए आपको बताते हैं। यानी कि दोस्तों इस तरीके से लिखना है, ठीक है दोस्तों, यानी इधर जो भाग देंगे उसे क्या कहते हैं भाजक, और यहाँ जो आएगा दोस्तों इससे हम लिखेंगे भागफल, और इधर दोस्तों जो आएगा उससे हम लिखेंगे शेषफल। यानी कि किसी संख्या को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है 1, अब फिर दोस्तों 5 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, यानी आप 5 से भाग देते हैं, कोई भी यहाँ नंबर होगा पता नहीं है दोस्तों, तो शेषफल बचता है 4। फिर कहता उसी संख्या को अगर 5 और 4 से भाग देने पर
तो शेषफल क्या आएगा। यानी कि दोस्तों पहले हम यहाँ नंबर निकालेंगे, यानी कि भागफल क्या होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम शेषफल अगर 4 आता है तो 5 से में क्या यहाँ गुना करेंगे भागफल। यानी कि दोस्तों एक हम फार्मूला उस दिन बताए थे, यानी कि दोस्तों भाज्य बराबर, ठीक है दोस्तों, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये दोस्तों भाजक है। तो यहां से दोस्तों आपको दिखता होगा कि भाजक गुना भागफल, यानी कि भाजक गुना भागफल, यानी दोस्तों यहाँ भागफल है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या गुना करेंगे, 4 आ जाए शेषफल, यानी 5 गुना 0 करेंगे। यानी कि अगर हम 5 से कोई भी नंबर को भाग देते हैं, यानी n नंबर होगा तो 0 से लगाएंगे 0, तो यहाँ जो नंबर होगा 4 ना आएगा। तो उसी तरह दोस्तों अगर हम 5 गुना 0 करेंगे और जोड़ते हैं शेषफल 4, यानी कि यहाँ जो नंबर आएगा 4 होगा। यानी कि भाज्य बराबर भाजक 5, भागफल दोस्तों यहाँ 0 ले लिए हैं और शेषफल 4, यानी कि यहाँ 4 नंबर आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप कीजिए 4 गुना 4 16 और 1 17, यानी कि जो यहाँ नंबर जो आया दोस्तों वो आया 17। ठीक है दोस्तों, क्या आया 17। अब इस 17 को आप भाग देते हैं, अब इसी संख्या को आप भाग देते हैं 5 से और फिर दोस्तों देते हैं 4 से। अब इस तरह रिमाइंडर क्या आगे इसको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए निकालते, यानी कि 5 तिया 15, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि 5 गुना 3 15, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा शेषफल। अब 4 को अब 3 से यानी कि 0 बार में लगाएंगे और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3, यानी कि 4 गुना 0 0 और 3 3। अब 5 तिया 15 और 2 17 आ गया। यानी कि दोस्तों यहाँ जो रिमाइंडर आया यानी कि शेषफल आया 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर शेषफल 2 और 3 आया। इसी तरीके से ऐसे सवाल आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों फिर इसी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी। तो थैंक यू दोस्तों।